नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में मैं उमेश आपका श्रीमान स्वागत करता हूं। झारखंड में एक कहावत है, समझ कर काम करिए या काम करके मत समझिए। हम झारखंडी में इसलिए नहीं कह रहे हैं कि बहुत सारे बहुभाषी लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन इतना है कि अगर समझ बूझ कर अगर निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले समय में श्रीमान जरूर उसकी जो भी क्रिया प्रतिक्रिया आपके पास जरूर पहुंचेगी। 2024 की गोलबंदी लोकसभा का झारखंड के अंतर्गत हर पार्टी करना प्रारंभ कर दी है। ये बात और है कि सीटों को लेकर और सीट में प्रत्याशी को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, लेकिन ऐसे में ही एक पार्टी है जेबीकेएसएस। जी हाँ, जेबीकेएसएस के जयराम महतो जी ने कल एक घोषणा कर दिया, खासकर मनोज यादव होंगे कोडरमा से। बस आज हमारे साथ इन्हीं सारी चीजों को लेकर हम लोग गोलबंदी के तरीके से हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रदीप महतो जी। पहले तो आपका स्वागत करेंगे। नमस्कार सर, और आपके सारे व्यूअर्स को, और खास करके आपको हमारे ओर से भी। आखिर ज्यादा समीकरण ले आए आप लोग कोडरमा? नहीं, पत्रकार महोदय, आज हमारे 2 साल से मनोज जी हम लोग के संगठन में, हमारे आंदोलन में और हमारी लड़ाई में सहभागिता में कंधा से कंधा मिला के कर रहे थे, और हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथी थे और कहीं ना कहीं वो डिजर्व करते थे। श्रीमान, वहाँ वोट तो उसी का अधिक है, ये बात मानेंगे कि नहीं? नहीं, वो तो देखिए, चूंकि राजनीतिक समीकरण में तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। खास करके झारखंड बिहार में जब राजनीति करना पड़ता है तो जातीय समीकरण एक नेचुरल फिनोमेना है, जिसके तहत हम लोग ने उस चीज़ों को भी देखा है। लेकिन सिर्फ जातीय ही नहीं, उनके अंदर एक काबिलियत है। अच्छा, बाघमारा के अंतर्गत इन दिनों आप लोग देखे कि 46-47 जितना भी पंचायत है, सब पंचायत में आप लोग घूम लिए, गोलबंदी कर लिए, यहाँ तक कि जहाँ तक हुआ जिस तरीके से, जिस समीकरण से दहाड़ा भी गया, किस तरीके से इस गोलबंदी को आप लोग बाघमारा में अंजाम दिए? पत्रकार महोदय, यकीन नहीं मानिए, 2 साल के आंदोलन के बाद हम लोगों ने जेबीकेएसएस के तहत जो हम लोग की जन आशीर्वाद यात्रा थी, परिकल्पना जिस और थी, पार्टी का जो स्ट्रैटेजी थी कि 4700 पंचायत में चुनाव से पूर्व लोगों से एक मंतव्य लेना। आशीर्वाद मतलब उनका एक मंतव्य कि क्या जयराम जी फिटेड फॉर एमपी कैंडिडेट। हम लोगों ने टोकरी में मांगा था, लोगों ने भर भर के खांची में। मतलब हम सीधा बोले जन आशीर्वाद नहीं, जन जोड़ो अभियान था क्या? आप पत्रकार महोदय जिस तरह से एंगल से उन शब्दों को लीजिए, लेकिन हम लोग की कामना ही थी कि लोगों का आशीर्वाद हम लोग को मिले। लेकिन भाषण से तो लग रहा था कि आप लोग नॉकआउट के चक्कर में हैं। जिस तरीके से भाषण और हमलावर की स्थिति आप लोग खड़ा कर रहे थे, वहां पर तो लग रहा था कि दूसरे पार्टियों को आप लोग कह रहे हैं, भैया हम आपके हैं कौन, नॉकआउट का स्थिति दे दो हमें। पत्रकार महोदय, चूंकि लोगों के अंदर ये आक्रोश है पिछले बार 5 साल से, चूंकि यहाँ एनडीए का एमपी भी रहे और एमएलए भी रहे, आप समझ सकते हैं सहजता से लोगों के बीच जो डिजर्व करते थे, राइट टू एजुकेशन, जो प्राइमरी है, बिजली, पानी, जो रोड, या जो नेसेसरी, मैंने ह्यूमन राइट्स का फंडामेंटल पॉइंट्स में भी लोग पिछड़े रहे, यही आपका कहना है? डेफिनेटली हम लोगों ने जब सर्वे किया और जब 47 पंचायत घूमे, बेसिकली आज डीएमएफटी की इतने सारे फंड्स है, हम सीएसआर के तहत, चूंकि ये कॉलवेरिंग क्षेत्र होता है, उन सारी फंड है, प्लस विधायक के फंड है, सांसद के फंड है। 47 पंचायत स्वर्ग लगना चाहिए, मिनी मुंबई लगना चाहिए। लेकिन आप ऐसे भी गांव जाओगे जहां की रोड ऐसे लगेंगे मानो कि क्या। अच्छा, तैयारी शहरों की ओर भी है क्या, नगरों की ओर है क्या? जहां पर नगर निगम का क्षेत्र है वहां भी आप लोग गोलबंदी और अपना संगठन को विस्तार करने में लगे हैं? निश्चित तौर पे मुराइडी से झाजी हैं, वो कोल माइंस के ट्रेड यूनियन चलाते हैं, वो बिलोंग करते हैं सहरसा से। उसने बोला, प्रदीप जी आइए, हम जयराम जी के साथ कॉन्फ्रेंस करेंगे और सब लोगों के बीच बोलेंगे कि किसी भी भारत में किसी भी आदमी का खतियान एक जगह होगा, जयराम जी का मांग जायज है और मैं उनका समर्थन करूंगा, ऐसा बात बोला है। जब लोग अच्छा, ये बात रख रहे हैं? हाँ, उन्हें बोले हैं, जहाजी बोले हैं कि जिस दिन आप साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए, मैं आऊंगा जयराम जी। आपके माननीय केंद्रीय अध्यक्ष का जब मैं इंटरव्यू चला रहा था, मैंने उनसे पूछा क्या जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं? यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने शब्दों का एक प्रयोग किया कि चुनौती भरी स्थिति रहेगी। निश्चित तौर पर देखिए पत्रकार महोदय, हमारा कहना है कि जब तक हम विनिंग ना हो, हम यही चाहेंगे, मेरी संघर्ष रहेगी लोगों के बीच अपने आप को कनेक्ट करना। जब तक मैं लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाए, सारे वोटर्स को मोटिवेट न कर पाऊँ, जीत तय है, लेकिन जीत के प्रति तब तक हम आश्वस्त हैं जब तक मेरे पक्ष में। अच्छा, पुराने क्रांतिकारियों का नाम क्यों लेते हैं आप लोग? उनके लिए आप क्या
मान लीजिए कौन क्या किया नहीं किया उस तरीके से आप सोचते हैं, और अपनी गोलबंदी में आपका सीधा हमला प्रश्न में उन क्रांतिकारियों को लेकर भी रहता है, और उनका नाम लेकर आप अपनी गोलबंदी को मजबूत कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए जो लोग क्रांतिकारी रहे, चाहे शहीद शक्तिनाथ महतो हों, चाहे आपका रवानी जी हों, चाहे जो भी लोगों ने झारखंड के लिए जान दिए, उन्होंने जिस परिकल्पना के लिए झारखंड सोचा था उसका जस्ट अपोजिट हो रहे हैं। जमीन मेरी, जंगल मेरी, साधन मेरे, संसाधन मेरे और राज किसी और के, इस कल्पना के लिए वो लोगों ने मतलब जान ये दिया। ये आपका कहना है, सीधा हमको लग रहा है कि हरा भरा झारखंड में झारखंडी को सुखाड़ मिला, यही बात है ना? डेफिनेटली हम लड़ के मर के कट के, झारखंड यूं नहीं मरा है। 88,000 लोगों की आहुति हुई है, झारखंड अलग एक राज्य लंबा संघर्ष रहा। लंबा संघर्ष रहा है। अच्छा, ये लंबा संघर्ष हम ये कहें कि सीधा लालू यादव जी के समक्ष यही लालू यादव जी थे जो बोलते थे कि मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा लेकिन हम झारखंड को अलग नहीं करेंगे, अब वही समीकरण में आ पा रहे हैं श्रीमान? नहीं नहीं, हम लोग का कहना है कि यदि कहीं जरूरत पड़े, उस दिन भी झारखंडी लोगों ने यही बात बोला था कि जरूरत पड़े तो लालू के लाश पे झारखंड बनाएंगे, और उस आंदोलनकारियों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी आहुति देके विवश कर दिया सरकार को और देश को कि अलग राज्य कहीं ना कहीं झारखंड बनना चाहिए, और जिसका परिणाम है कि हम लोग ने 2000 में अलग झारखंड रहा। अच्छा, ये जो आप 47 पंचायत घूमे, यहाँ पर अल्पसंख्यकों को लेकर आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है? क्या वाकई उनको भी कुछ जगहों पर आप लोग खड़ा करेंगे, या महज वही बात होगा जो लंबे समय से उनके साथ चलता है? नहीं 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 नहीं, हम लोगों ने बोला है, हम लोग इक्वलिटी पे बात करते हैं पत्रकार महोदय, हम लोग समानता पे बात करते हैं, जिसकी जितनी संख्या, जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम लोग अल्पसंख्यक को भी हम लोग तरजीह दे रहे हैं। इसलिए झारखंड में सबसे अधिक कुर्मी की संख्या और सबसे अधिक जेबी केसेस में कुर्मी की हिस्सेदारी मान सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हिस्सेदारी, चूंकि जनसंख्या अगर उस तरह से है कुर्मी की, तो उस ढंग से उनको, उस प्रोपोर्शन में उनको मिलेंगे। आदिवासी की जितना जनसंख्या उनको मिलेंगे, मुस्लिम को जितना रहेंगे उतने मिलेंगे, ब्राह्मण को जितने रहेंगे उनको मिलेंगे, सिंह को जितना रहेंगे उनको मिलेंगे, जिनका जो प्रोपोर्शनेट रहेगा डेफिनेटली। अच्छा, ये मानकर चलें क्या जो 14 सीट है, इस 14 सीट में आप लोग एक समीकरण के तौर पर अगर हम देखें तो अल्पसंख्यकों के प्रति कितने सीट को लेकर झुकाव रखेंगे? देखिए, अभी लोकसभा सीटों में हम लोग ने 6 सीट चिन्हित किए हैं, क्योंकि ये केंद्रीय अध्यक्ष के प्रोटोकॉल की बात है और हम लोग के एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होते हैं। निश्चित तौर पे हम लोग इस 6 सीटों में प्रयास करेंगे कि अल्पसंख्यक चेहरा हमारे साथ हो, लेकिन ये अधिकार क्षेत्र केंद्रीय अध्यक्ष का है, उसमें हम किसी बात को अच्छा, अपने कहीं विरोध तो नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग, ऐसा बात नहीं है, संगठन में हमारे लोग खुद पे खुद जोड़ रहे हैं। आपको विश्वास नहीं कहेंगे कि 47 पंचायत का हम लोग जब जन आशीर्वाद चर्चा किए, जिन जगहों पे हमारा पंचायत कमेटी नहीं बना था, अभी मैं आ रहा हूँ, अभी आप जमुआ टाण में अभी पंचायत कमेटी अच्छा, बनी। मन में कभी ऐसा शंका लगता है कि आपके साथ पंचायत कमेटी में आपके बगल में बैठकर वोट कहीं और की राजनीति मैनिपुलेट करने का भी एक संसाधन या साधन बनाया जा सकता है क्या? नहीं नहीं, पत्रकार, नहीं, मन में 1% आता है क्या? देखिए पत्रकार महोदय, राजनीतिक हमेशा विश्वास, अपनी काम के प्रति डेवोटी और अपने कर्म को लोगों को, अपने विचार को लोगों को प्रस्तुत करना है। श्रीमान, यही तो राजनीति है जहां विश्वास में आस भी और सांस दोनों रुक जाता है, और आप कह रहे हैं कि पुनः हम उसी पथ पे चलेंगे। नहीं नहीं, निश्चित तौर पे, चूंकि राजनीति में हम क्या, मेरे अंदर जो चीजें हैं, जो मेरा विचार है, जो जयराम जी लोगों के बीच अपना विचार को रख रहे हैं, जिस भावना से झारखंड की उत्पत्ति हुई, जिस भावना से लोगों ने झारखंड को बनाया, जिस परिकल्पना से लोगों ने झारखंड को उद्बोधन किया, टारगेट इसी बात का था कि हरा भरा झारखंड हो, लोग हरे भरे हों, लोगों का चेहरा में खुशहाल हो, एक गरीब परिवार, गांव की अंतिम पायदान में बैठी हुई महिला के हाथों में ये 100 रुपया के लिए सोचना न पड़े। श्रीमान देखिए, फंसिएगा, इतना आसान जितने तरीके से आप लोग रख दे रहे हैं, 3.5 करोड़ में अगर हम आप ही की तरफ झुकाव बनाते हैं, अगर 2 करोड़ जनसंख्या को संतुष्ट करना पड़े तो भारत में ऐसी कोई भी योजना नहीं है श्रीमान, और आप इसी की गोलबंदी लोगों के समक्ष रख रहे हैं। इसको हम क्या समझ ले, राजनीतिक स्टंट या एक झूठ का पिटारा? नहीं नहीं, पत्रकार महोदय, देखिए एक चीज हम बहुत सहजता से आपको बताता हूँ। एक बंगाली परिवार, बंगाली मतलब ऐसा किसी इंडिविजुअल को नहीं बोल रहा, बिल्कुल। बंगाली परिवार 100 ग्राम मछली खाता है, तरीका उसका बनाने का देखिएगा तो इतना टेस्टी लगेगा, उसमें पस्तू मिला देगा, आलू मिला देगा, और वो ऐसा लगेगा मानो कि उन्होंने 1000 रुपया का बनाया। किसी आदमी के पास 1 किलो मीट खरीदा, लेकिन तरीका नहीं है बनाने का, हल्दी ज़्यादा, नमक कम, और अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 1 किलो मीट के सामने 100 ग्राम मछली अच्छा लगेगा। राजनीतिक गरम मसाला लगाना आप लोग जान चुके हैं, यही हम लोग कहेंगे, है ना? ये गरम मसाला है कि टेस्ट कैसे लाया जाए, जनता को कैसे रखा जाए। मुझे लगता है ये तरीके से आप लोग जान चुके हैं। नहीं नहीं, पत्रकार महोदय, हमारा कहने मतलब जो मेरे पास साधन है, जो मेरे पास संसाधन है, हम 48% मिनरल्स देने वाले राज्य हैं। अदर राज्य में अलग चीज़ है, बिहार है, बिहार में कोई मिनरल्स नहीं है।
हमारे झारखंड में मिनरल्स है, उड़ीसा जाइए कुछ नहीं है, बंगाल में कुछ नहीं है। कहने का मतलब मिनरल्स के मामले में अदर्स चीजें हैं, लेकिन मेरे यहाँ मिनरल्स है, सो मेनी है, सेंट्रल का पैकेज आता है। अगर हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट के तरीके से, जो बेंगोली वाला बात मैंने बोला, तो हमको नहीं लग रहा कि जो बात आप बोल रहे हैं कि मैं झूठ की पुलिंदा कर रहा हूं, बशर्ते प्रयास आपका ईमानदारी पूर्वक, सार्थकता से और लास्ट पायदान में बैठे अच्छा, हुए लोगों प्रदीप महतो जी भी हम तो नाम नहीं लेंगे किस क्षेत्र का प्रभार आपके पास है, लेकिन अगर कोई भी क्षेत्र का प्रभाव है तो उसका अंतिम पायदान यही होता है, वोट आप कितना कन्वर्ट कर पाएंगे। ये आप मानते हैं राजनीति में? राजनीति में अगर वोट कन्वर्ट नहीं हुआ तो मुझे लगता है चाहे वो प्रभार हो, आभार हो, साभार हो, सब अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। आप किस तरीके से अपनी भूमिका जेवीकेएसएस या जो भी पार्टी का नाम हो आने वाले समय में तो उसको रखेंगे? नहीं, देखिए, पार्टी ने जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर दी है पत्रकार महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, संगठन की बात, केंद्रीय अध्यक्ष के विचार और जो मेरे पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो विचार है वो लोगों तक ले जाए और संगठित करके अधिक से अधिक मतदान करना। निश्चित तौर पे किसी भी पार्टी का, किसी भी संगठन का यदि वोट पोलिंग करा देना ही मेरा परम कर्तव्य है। और मैं आपको 100% कहता हूं कि अपनी उस जो जिम्मेवारी केंद्रीय अध्यक्ष ने मेरे ऊपर दिए हैं, मैं उनका 100% इम्प्लीमेंट करते हुए वोटों को डाइवर्ट करने की। अच्छा, अंतिम एक स्टेटमेंट के साथ हम लोग वाइंड अप करेंगे। अगर 2 क्वेश्चन आपको करना हो पूरे झारखंड के नेताओं से, चलिए आज उल्टी बात कर लें हम लोग, हमेशा आप लोग उत्तर देते हैं। अगर 2 सवाल करना हो आपको झारखंड के नेता से, जितने भी राजनेता हो या पूर्व रहे मंत्री या वर्तमान में मंत्री, उन सारे लोगों से आप लोग 2 सवाल क्या करेंगे? सवाल नंबर 1। मेरा पहला सवाल होगा कि 3.25 करोड़ जनसंख्या ने जो आशा और विश्वास के साथ झारखंड के बेटे को जो दिया, आज वो माएँ दुखी है। जिम्मेवार कौन? यही मैं। जी। सवाल 1। सवाल दूसरा। सवाल दूसरा, आज जो युवा पीढ़ी, जो नौनिहाल बच्चे आए हमारे झारखंड में, जो हमारे पूर्वज 23 साल पहले जो राजनीति में आए, उस नौनिहाल बच्चे को जो उनको इस टाइम में माने बूस्टअप जिसको हम लोग कहते हैं कि हॉर्लिक्स मिलना चाहिए, वो हमारे नेताओं ने नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वो लड़के जवान होने के पलती वो बुढ़ापा हो गए, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो, एजुकेशनली हो, आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, सारे मामले में वो अपंग हुए ड्यू टू जिनको जिस बेटे को या जिस व्यक्ति को उन्होंने चयन किया उनके प्रति वो संवेदना नहीं रखा, जिसके चलते आज वो है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहते हैं कि राजनीति में मसाला किस तरीके का है ये मायने नहीं रखता, लेकिन ठंडा मसाला राजनीति में कहीं काम नहीं आता। श्रीमान, आप शाकाहारी हो या मांसाहारी, लेकिन गरम मसाला का एक अलग ही मामला है। इन्होंने गरम मसाला तो लगा दिया है, गरम मसाला का स्वाद कितना आएगा 2024 की राजनीति की गोलबंदी के अंतर्गत। वोट को जब तक जमीन पर श्रीमान उतार के रख नहीं लेते, सवाल बनता रहेगा। सवाल जीतने के पहले भी बनेगा और सवाल जीतने के बाद भी बनेगा। अंतिम यही जानना चाहेंगे, 2024 में अगर 6 सीट या 7 सीट जहां आप लोग अपनी स्थिति दर्ज करा रहे हैं, अगर सीट निकल जाता है तो क्या हम ये माने कि नवंबर का आगाज बहुत भयानक होगा, भयावह होगा, या यूं कहे कि अंजाम ऐसा है तो आगाज वाला क्या स्टेटमेंट आएगा? पत्रकार महोदय, मैंने बोला है 24 झारखंड के लिए निर्णायक होगा। झारखंड 24 साल में बेहतर दिखेगा और ये लोकसभा चुनाव उसका निर्णायक मोड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रीढ़ की हड्डियां मजबूत हो चुकी है। 24 साल में युवा किस तरीके से अपने स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से अपने स्पाइनल कॉर्ड पर अपने राज्य को खड़ा करेगा, यह तो देखने का बात है। लेकिन इतना तय है कि सारी पार्टियां को प्रत्याशी खोजने में, अब सीधी बात हम कहेंगे, समय क्यों लग रहा? कहीं ना कहीं राजनीतिक अखाड़े के प्रतिद्वंदिता को देखते हुए एक अच्छा विकल्प ही तलाशा जाएगा। जय हिंद श्रीमान।